हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड सेक्टेरियल प्रैक्टिस इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पर्टिकुलर सेक्टेरियल प्रैक्टिस इंग्लिश के फोल्डर में जाकर आप बाकी और वीडियो को भी असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर द कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू पिटमैन शॉर्ट हैंड। जो पिटमैन शॉर्ट हैंड है उसके अकॉर्डिंग कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इनकी जो कॉन्सोनेंटों की जो संख्या होती है पिटमैन के अनुसार वो होती है 24। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस विद ऑडिबल फ्रैक्शन इन माउथ एंड थॉट पासेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टॉक्स आर रिटन अपवर्ड। जो कौन से ऐसे स्टॉक है जिनको अपवर्ड लिखा जाता है। तो ये स्टॉक होते हैं ऑल स्ट्रेट थिन स्टॉक। ऑल स्ट्रेट थिन स्टॉक आर रिटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ज्वाइंट स्टॉक ऑफ रे एंड वाई इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमें बताना है कि विच ज्वाइंट स्टॉक ऑफ रे एंड वाई करेक्ट है। तो जो ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वाउल प्रोड्यूस। जो वाउल है वो पैदा या प्रोड्यूस कब होते हैं या कब हुए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्हेन द माउथ पासेज इज ओपन। तो पासेज का मतलब होता है एक रूट पाथ या एक रास्ता। तो व्हेन द माउथ पासेज इज ओपन देन वाउल इज प्रोड्यूस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन रीड एल AIL ALE। किस ऑप्शन में मतलब ये जो शॉर्ट हैंड होते हैं इस तरीके से मतलब एल को कैसे लिखा जाएगा या कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका ये ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ग्रेमलोगस। ग्रेमलोगस क्या होते हैं। तो ग्रेमलोगस क्या होते हैं। ग्रेमलोगस होते हैं हमारे जो कॉमन वर्ड इन लैंग्वेज विद शॉर्ट हैंड साइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द टिक द यूज। जो टिक द है उसका हम यूज कब करते हैं। तो ये करते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ड और फ्रेज। जो एट द एंड ऑफ द वर्ड या फिर एंड ऑफ द फ्रेज में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूज ऑफ शॉर्ट हैंड। जो शॉर्ट हैंड का जो यूज है वो क्या है। तो शॉर्ट हैंड मेनली हेल्प इन क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड। जो बोले गए जो शब्द है उसकी एक जल्दी से और एक एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मान लो कोई जज या कोई स्टेटमेंट सुना रहा है तो वो मान लो 5 मिनट उसने बात बोली तो उसके नीचे क्या है स्टेनो बैठा होता है। तो स्टेनो बात को शॉर्ट हैंड में लिखता रहता है, मतलब एक लंबी बात को एक छोटे रूप में लिखना, तो वो कहलाता है हमारा शॉर्ट हैंड।
जल्दी और एक्यूरेट लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिप्थोंग इज एब्रीवेटेड एंड ज्वाइन टू स्टोक एन एट द एंड। ऐसा कौन सा डिप्थोंग जो साइन है उसको एब्रीवेट किया जाता है टू ज्वाइन द स्टोक एन एट द एंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4, तो ये हमारा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर लोगोग्राम रिप्रेजेंटेड। तो जो लोगोग्राम होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोगोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट्स, डैश एंड स्ट्रोक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए डिप्थोंग। डिप्थोंग क्या है। तो डिप्थोंग होता है, डिप्थोंग इज फॉर्म व्हेन 2 वाउल यूनाइट इन 1 सिलेबल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइन रिप्रेजेंट द साउंड ए एच। जो ए एच की जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसके लिए जो साइन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है हैवी डॉट इन द फर्स्ट प्लेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वन ऑफ द प्राइमरी डिवाइसेस यूज टू इनपुट डाटा एंड कमांड। किस प्राइमरी डिवाइस का हम यूज करते हैं किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए, कमांड को इनपुट देने के लिए, तो हम करते हैं कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसी के द्वारा इनपुट दी जाती है। तो बाकी जैसे आप देखोगे माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो मेन जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा क्या है कीबोर्ड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। माउस भी एक तरीके से इनपुट है, स्कैनर आउटपुट है, माइक्रोफोन भी आउटपुट है, ये हो सकता है। लेकिन हमसे ये पूछा गया है केवल जो प्राइमरी है जो इनपुट डाटा के काम में आए और कमांड के भी काम में आए, तो वो होता हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंप्यूटर एप्लीकेशन अलाउज सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। कौन सी कंप्यूटर की एप्लीकेशन है जो किसी इन्फॉर्मेशन को भेजने और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए काम में आती है। तो ये हमारा इंटरनेट है। तो इंटरनेट के द्वारा हम चाहे वो जीमेल हो या व्हाट्सअप हो, तो एक इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और दूसरे स्थान से हम खुद इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कलेक्टिवली इज कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो जो भी फिजिकली कंपोनेंट हो जिसको हम टच कर सकते हो, तो ऐसे कंपोनेंट को कलेक्टिवली हम कहते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि नॉन टेंजिबल होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट है जो टेंजिबल होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कलेक्टिवली कॉल्ड द हार्डवेयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनपुट डिवाइस। एक चित्र दिया गया है इनकी इनपुट डिवाइस का, तो हमें ऑप्शन देखकर बताना है कि ये क्या है। तो ये हमारे एक बार कोड रीडर, जो बार कोड लगे होते हैं आपने देखा होगा, उसको रीड आउट करने के लिए इस इनपुट डिवाइस का हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम दिस पोर्ट। एक चित्र दिया गया है, इस पोर्ट को हमें पहचानना है कि ये जो पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है। तो चित्र में दिया गया जो पोर्ट है वो है PS/2 पोर्ट। PS का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम, तो पर्सनल सिस्टम बाई 2 पोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज थ्रू द इंटरनेट। तो हमें ऐसे कंप्यूटर का नाम बताना है कि जो ऑनलाइन डाटा को स्टोर करता हो इंटरनेट के माध्यम से। तो उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटर या क्लाउड कंप्यूटिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन फॉर द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ऐसा हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करता हो डेस्कटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। तो ये हमारा विंडोज़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज़ रिक्वायर्ड टू असेस एप्लीकेशन और प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंप्यूटर विद इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो भी हमने कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है तो मेन असेस हम तभी कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को या उस प्रोग्राम को। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर्स फाइंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। तो आपने जो कोई पेज देखा होगा उसके पीछे जैसे वाटर मार्क होता है, कोई संस्थान के अगर नोट्स है तो उसके पीछे अपना लोगो लगा दिया एक तरीके से, तो वो हम उसको बोलते हैं वाटर मार्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच साइन आर डाइफोन्स रिप्रेजेंटेड। जो डाइफोन्स होते हैं उसको हम किस से या किस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर साइन आर द डाइफोन्स रिप्रेजेंटेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्लेस आर डाइफोन रिटन। जो डाइफोन है उनको किस स्थान पर लिखा जाता है। तो डाइफोन आर रिटन फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज डाउनवर्ड एच एम्प्लॉयड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 आफ्टर द कर्व्ड स्ट्रोक डाउनवर्ड एच विल बी एम्प्लॉयड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फैसिलिटीज ऑफ फेजियोग्राम मीन्स। तो जो फेजियोग्राम मीन्स में जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो क्या होती है। तो ये हमारी होती है इजी टू राइट, किसी भी चीज़ को आसानी से लिखना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। व्हेन इज सर्कल एस यूज। जो सर्कल एस है उसका जो उपयोग है हम कब करते हैं। तो इनिशियली एस इज नॉट प्रीसीडेड बाय ए वाउल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एल रिटर्न टू ए सर्कल अटैच टू ए कर्व इन द सेम मोशन एज द सर्कल। तो एल रिटर्न टू द सर्कल अटैच टू ए कर्व। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जूम ऑप्शन अवेलेबल इन द MS वर्ड। तो MS वर्ड में आपने एक देखा होगा कि जूम का ऑप्शन आता है, किसी भी चीज़ को जूम इन करना हो, जूम आउट करना हो। तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाना तो जूम आउट हो गया, बाहर से अंदर की तरफ मतलब इमेज को छोटा करना तो वो होता है जूम इन। तो इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उसी रेंज में हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो ये रेंज होती है 10% से 500% तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड एज मूव अराउंड द डॉक्यूमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेविगेशन। तो नेविगेशन इज कॉल्ड द मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल बार वी इंक्लूड द कमांड्स दैट वी यूज फ्रिक्वेंटली। कौन सा टूल बार को हम यूज करते हैं ज़्यादातर जो कमांड में हमें दिखाई दे। कोई चीज़ हम बार बार यूज कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें कहाँ दिखाई देती है। तो वो दिखाई देती है क्विक असेस टूल बार के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एरिया ऑफ विंडो डिस्प्लेज द पेज नंबर ऑफ करंट पेज, द टोटल नंबर ऑफ पेज एंड द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो ये हमें दिखता है टास्क बार के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ स्पेलिंग एरर इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। किसी भी अगर जो हम टाइपिंग कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, अगर उसमें स्पेलिंग एरर आता है तो वो किससे इंडिकेट किया जाता है। तो एक रेड वेवी लाइन अंडर द वर्ड ऑफ द टेक्स्ट टाइप। मान लो टाइप की स्पेलिंग गलत है तो इसमें क्या होगा कि एक वेव की फॉर्म में ऐसे ऐसे रेड कलर की एंट्री हो जाती है। तो रेड वेवी लाइन अंडर द वर्ड इन द टेक्स्ट टाइप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेस्टेड पैराग्राफ। जो नेस्टेड पैराग्राफ है वो क्या होता है। ए पैराग्राफ विद इन ए पैराग्राफ इज कॉल्ड नेस्टेड पैराग्राफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द डेस्कटॉप या टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हम कार्य कर रहे हैं, अगर हमें उसके टॉप में जाना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो हम करते हैं कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का यूज़ करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के टॉप पर जा सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। या कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी की कमांड, कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट की कमांड, कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट की कमांड। तो ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड द लेटर्स। किसी भी लेटर्स को बोल्ड करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो किसी भी लेटर्स को अगर हमें बोल्ड करना है तो जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं वो करते हैं कंट्रोल प्लस बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर अलाउस दैट ए वर्ड नेवर स्प्लिट बिटवीन द लाइन्स। तो कौन सा फीचर हमें अलाउ करता है जो वर्ड है जो स्प्लिट ना हो, मतलब कोई लाइन हम लिख रहे हैं वो स्प्लिट ना हो। तो ये होता है हमारा वर्ड रैप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज कैन बी प्रिंटेड एट ए टाइम। किसी भी प्रिंटर से अगर हमें फ़ोटो कॉपी निकालनी हो तो मैक्सिमम हम कितनी कॉपी निकाल सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना निकालना चाहो उतनी कॉपी नंबर ऑफ कॉपी निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीएस स्टैंड फॉर ए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। तो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में जो जीएस का मतलब होता है वो होता है ग्रॉस स्पीड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट साउंड या साउंड्स डज ए स्मॉल लूप रिप्रेजेंट। तो जो साउंड स्मॉल लूप रिप्रेजेंट करता है वो करता है एसडी और जेडडी साउंड फाइनली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट साउंड डज ए लार्ज लूप रिप्रेजेंट। तो जो लार्ज लूप जो रिप्रेजेंट करती है वो किस साउंड को रिप्रेजेंट करती है, वो करती है एसटीआर साउंड मीडियली एंड फाइनली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू एम्प्लाई एसटी लूप। तो एसटी लूप से आप क्या समझते हैं। तो एसटी लूप से मतलब होता है कि व्हेन ए वाउल फॉलोज इनिशियली एसटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एल हुक रिटर्न टू कर्व्ड स्टॉक। तो इसको जो एल जो हुक रिटर्न होता है कर्व्ड स्टॉक में वो कैसे लिखा जाता है, लार्ज इनिशियली हुक रिटर्न इनसाइड द कर्व। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन बुक। एन बुक के एम्प्लॉयमेंट में कौन सा कथन है वो सत्य है। तो एन बुक के करस्पॉन्डिंग जो सत्य है वो है कैन बी रिटर्न टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ इज एन हुक रिटर्न। जो एन हुक को कैसे और कब लिखा जाता है। तो इसको हम लिखते हैं रिटर्न फाइनली विद द राइट मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एफ ओब्लिक वी हुक रिटर्न टू कर्व्ड स्टॉक। जो एच ओब्लिक वी हुक रिटर्न को जब कर्व्ड स्टॉक में लिखना है तो कैसे लिखते हैं। तो नोट रिटर्न टू कर्व्ड स्टॉक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सर्कल एन एस रिटर्न। इसका जो राइट आंसर है वो है फाइनली द राइट मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द वाउल अकरिंग बिटवीन एस ओब्लिक एन एस सर्कल एंड शन हुक आर रिटर्न। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड
प्लेस डॉट वाउल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिलेबल फॉर विच कर्व्ड स्टॉक कैन बी डबल्ड। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है 4, TR, DR, THR एंड TURE। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू डबल ए कर्व्ड स्टॉक। किसी भी कर्व्ड स्टॉक को अगर डबल हम कब करते हैं, तो इफ़ इट स्टैंड अलोन और अकर विद अटैचमेंट या अटैचमेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो साथ ही ये 50 क्वेश्चंस थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो 25 क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू बी इन ए जॉब और वर्क इज। तो किसी भी जॉब में या किसी भी कार्य में होना क्या कहलाता है। तो हम कहीं पे भी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास रोज़गार है, हम एम्प्लॉय हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू डू। जो क्षमता होती है वो क्या होती है। तो द एबिलिटी टू डू इज ए स्किल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है किसके लिए। अगर उसको एक मतलब उसका माइंड डेवलप है, उसको अपने कैरियर में या जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से सीखता है, सीखने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई उसके नेगेटिव पॉइंट है तो उसको पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो हर आदमी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, तो उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है, मतलब अपने अंदर चेंज लाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज़ ऑलवेज विलिंग टू ग्रो, चेंज एंड लर्न। बढ़ो, बदलो और सीखो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब दैट बिकेम आउटडेटेड इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो ऐसी जॉब जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो चुकी है। तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि आज से 10-15 साल पहले की अगर बात करता हूँ तो मोबाइल फ़ोन नहीं होते, तो लैंडलाइन फ़ोन ही होते थे। अगर किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉल करनी थी तो वह STD बूथ पर जाता था। STD बूथ का जो संचालन करता था एक व्यक्ति ही करता था। तो आप वहाँ जाके कॉल करते थे और उसके बदले में उसको पैसे देते थे। तो इसका मतलब जिसने STD बूथ किया हुआ था या जो वो चला रहा था वो रोज़गार में था, मतलब कुछ ना कुछ उससे इनकम हो रही थी। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया, तो STD बूथ का जो चलन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो जो STD बूथ जो बंदे पहले चला रहे थे या व्यक्ति जो चला रहे थे, आज वो दिन बेरोज़गार है। हो सकता है कोई दूसरा काम कर लिया हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो पहले एक तरीके से उसको काम मिला हुआ था, लेकिन वो आज काम नहीं है। तो इसलिए ये जो चलन है पुराना हो गया। तो STD बूथ हैज़ बिकेम द आउटडेटेड इन द लास्ट 5 या 10 या 20 ईयर्स। STD स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग बूथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू गेट एम्प्लॉयड। जो 21वीं सदी में अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप हमेशा रोज़गार में बने रहेंगे, क्योंकि चाहे वो आपके पास प्लम्बिंग की स्किल हो, इलेक्ट्रीशियन स्किल हो, मैसनरी स्किल हो, कारपेंट्री स्किल हो, या कोई मैकेनिक हो आप किसी भी चीज़ के, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के। अगर कोई मार्केट में कोई रिसेशन आ जाता है, जैसे कोरोना काल आया था, तो लोग हर व्यक्ति क्या है घर बैठा हुआ था। तो अगर उस व्यक्ति के पास स्किल होती तो आसपास कहीं ना कहीं काम करके अपना गुजारा कर सकता था। तो अगर हमारे पास कोई स्किल है तो हम कभी भूखे नहीं मर सकते, चाहे मार्केट में कुछ भी अप डाउन क्यों ना आ जाए, कोई महामारी आ जाए या किसी कारणवश हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारी जॉब छूट जाए, तो अगर हमारे पास स्किल है तो हम आसानी से अपना पेट भर सकते हैं या कुछ पैसे कमा सकते हैं या रोज़गार पा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 2। इवन द मार्केट कीप चेंज। अगर कोई मार्केट में कोई चेंज भी आ जाता है, अगर हमारे पास स्किल है तो हम आसानी से रोज़गार में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिक्स मीन्स। तो नैतिकता का मतलब है वो क्या होता है। तो नैतिकता का मतलब होता है डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। तो मानव बिहेवियर के लिए क्या सही है और क्या गलत है,
तो ये हमारा कहलाता है नैतिकता या एथिक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर, मान क्या है? तो वैल्यूज आर द मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड द एक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पज ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो सिद्धांत है वो पर्पज है, उसके बारे में एक संक्षिप्त जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है द प्रीएम्बल या प्रस्तावना। तो द प्रीएम्बल इज ए स्टेटमेंट अबाउट द पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। हमें अनुचित टर्म को पहचानना है। तो 3 एक तरीके के, एक बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने ग्रीन पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं सुना है, लेकिन वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सब क्या है? पोल्यूशंस होते हैं। लेकिन ग्रीन पोल्यूशन है वो कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए ये इन तीनों से भिन्न है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन और नो रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स। ऐसे व्यक्ति जो सभी धर्म को मानता हो या किसी भी धर्म को ना मानता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? या ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? उसके ऐसे देश को हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष देश या सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर, द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन और नो रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग आपने देखा होगा, किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा तो किसके अंदर बनाया जाता है? वो सारा इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई चेंज आएगा तो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है या इंडस्ट्री की क्रांति है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग। जो पहला औद्योगिक क्रांति आई थी या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था वो किस सन में आया था या कब आया था, किस सेंचुरी में आया था? तो 18th सेंचुरी में आया था हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन या फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड स्किल। तो हार्ड स्किल क्या होती है? अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, कुछ भी सीखने तो हम आसानी से सीख जाते हैं। अगर हमें टाइम को मैनेज करना है कि इस चीज़ को हमें इस समय पर करना है तो हम टाइम को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हम जल्दी से सीख सकते हैं, क्विक लर्नर होते हैं। लेकिन अगर हमें ये कह दिया जाए कि हमें 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड अचीव करनी है तो एक तरीके से हार्ड स्किल मानी जाती है, क्योंकि आमतौर पर जो व्यक्ति है 35, 40, 45 तक कर पाता है। ऐसा नहीं है कि 60 नहीं हो पाती, लेकिन रेयरली 1-2% ही बंदे कर पाते हैं, और वो भी बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद में। तो एक तरीके से जो 60 वर्ड्स पर मिनट जो टाइपिंग स्पीड होती है वो एक हार्ड स्किल मानी जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो हमें खुद को पहचानना होगा। नो योर सेल्फ, कि हर व्यक्ति की कुछ वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। तो जो भी वीकनेस है हम उस वीकनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं हम स्ट्रेंथ पॉइंट में। तो अगर हमें अपने आप को पहचानना है, अगर जीवन में ग्रोथ करना है तो हमें खुद को पहचानना होगा। तो टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन क्या है? तो किसी भी चीज़ को या किसी भी टास्क को समय पर कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है? टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1। तो टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिज्यूम शुड बी। तो रिज्यूम है वो कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम हमेशा छोटा एंड प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर कैरिड आउट ऑन ए जॉब इज कॉल्ड। तो जब भी हमारी कोई नौकरी लगती है तो नौकरी लगने के बाद हमें कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, हमें बताया जाता है कि हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी।
तो ये हमारा कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन जॉब इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रिसीविंग एन इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो आपके पास अगर कोई इंटरव्यू की कॉल आती है या साक्षात्कार की कोई कॉल आती है तो आपका अगला कदम क्या होगा। तो जैसे ही हमारे पास इंटरव्यू की कोई कॉल आती है तो हम इंटरव्यू देने जाएंगे, अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें WH से स्टार्ट वाला वर्ड चुनना है। डैश एनिमल डू यू लाइक। तो विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन से एनिमल को पसंद करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है तो हमें बताना है कि जो रोहन के बाद हमें कौन सी पंक्चुएशन मार्क हमें यूज करनी चाहिए। तो सेंटेंस दिया हुआ है रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम किसी भी दो नाम को लिखते हैं तो एंड प्रयोग करते हैं, अगर दो से ज़्यादा नाम को लिखते हैं तो हम कोमा का प्रयोग करते हैं। तो रोहन कोमा डेविड एंड राम प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए 1। तो जो पंक्चुएशन मार्क हम यूज करेंगे वो हम करेंगे कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका सही आंसर क्या हो गया, सही रेस्पॉन्स है वो क्या होगा। तो वेरी वेल एंड यू बहुत अच्छा और आप कैसे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो एक्सीडेंट है वो कब हुआ है। तो व्हेन क्या दर्शाता है, हमेशा समय को दर्शाता है। तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, द एक्सीडेंट विल बी हैपन एट द 10:30 लास्ट नाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सीखता था। जो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CV या कैरिकुलम विटाई इज आल्सो नोन एज। CV या कैरिकुलम विटाई का जो दूसरा नाम है वो होता है हमारा रिज्यूम। तो रिज्यूम को ही हम CV या कैरिकुलम विटाई कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विशेषण का हमें उपयोग करना है। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तो मेरी पेंसिल है वो तुम्हारी पेंसिल से ज़्यादा शार्प है या नुकीली है। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 2। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किसी अन्य टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे कमेंट ज़रूर करें। और आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।